इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में चुनाव हारे 17 कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आलाकमान को लिखा खत, बीएसपी और निर्दलीय की वजह से अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। कल कांग्रेस आलाकमान के सामने हो सकती है नवजोत सिद्धू की पेशी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद रखने पर रखेंगे अपना पक्ष। 2 दिन से दिल्ली में डेरा जमाने बाद आज वापस लौटेंगे कैप्टन। कल कांग्रेस पैनल के सामने सिद्धू के बयान पर जताई थी नाराजगी। कांग्रेस के 3 सदस्यों के पैनल में शामिल हरीश रावत ने नवजोत सिद्धू को धैर्य रखने की दी सलाह, कहा उनके बयान की टाइमिंग सही नहीं थी। यूपी में 2022 चुनाव की तैयारियों के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष की बड़ी डिमांड, डॉक्टर संजय निषाद ने मांगा डिप्टी सीएम का पद। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन, बीजेपी ने रखा 325 प्लस सीटों का टारगेट। संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और सीएम योगी की मौजूदगी में 5 घंटे चली बैठक। मिशन 2022 पर 2 दिन हुई बैठक। राजस्थान सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को झटका, आज निर्दलीय विधायकों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बीएसपी में कांग्रेस में शामिल एमएलए। कैबिनेट में शामिल होने के लिए दबाव बनाने के लिए हो रही निर्दलीय विधायकों की बैठक, गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं 13 निर्दलीय विधायक। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान सरकार के चीफ व्हिप महेश जोशी को भेजा नोटिस, 24 जून को पेश होने को कहा। चिराग पासवान के आरोपों पर बोले नीतीश कुमार, ये उनका आंतरिक मामला, चिराग पब्लिसिटी के लिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। चिराग पासवान का बयान, मैं और मेरे पिताजी हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे, आज मेरे मुश्किल वक्त में बीजेपी साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों की कायराना हरकत, सीआईडी के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोलियों से छलनी किया, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते वक्त 2 आतंकवादियों ने पीठ पर मारी गोली। कश्मीर पर बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बात करने वाले बयान पर डोगरा फ्रंट के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया, कहा पीएम महबूबा मुफ्ती को दिल्ली न बुलाएं, पाकिस्तान भेज दें। जम्मू कश्मीर पर कल पीएम की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा उनकी मानसिकता तालिबानी। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो रिपोर्ट कर टैग करते हुए किया था सवाल, तालिबानी नेताओं से गुपचुप मिले भारतीय अधिकारी, सफाई देने के लिए कहा गया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए, डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंतित करने वाला वेरिएंट बताया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले सामने आए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित है। कल देश भर में 53 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका, देश में कुल 29 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी, कल 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, 21 जून को लगी थी 7.25 लाख डोज। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बंगाल सरकार अलर्ट, हालात की निगरानी के लिए बनाई 10 सदस्यों की कमेटी। देश में कोरोना के करीब 51,000 नए केस मिले, 24 घंटे में 1,358 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 255 नए मामले सामने आए, 1 जुलाई से रोज 10 से 12 लाख डोज लगाने की होगी व्यवस्था। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,470 नए केस मिले, 188 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना के 570 नए मामले, 24 घंटे में 10 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 134 नए केस मिले, 467 मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 12,617 नए मामले, 141 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,169 नए केस मिले, 24 घंटे में 53 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले सामने आए, 8,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोवैक्सीन पर आज डब्ल्यूएचओ की बैठक, आपात इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। फेज 3 ट्रायल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 77.8% असरदार, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन के आंकड़ों को किया मंजूर। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा सितंबर तक आ सकती है 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट से लग सकता है अमेरिका में कोरोना खत्म करने की कोशिशों को धक्का, व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर फाउची की चेतावनी, 2 हफ्ते में दोगुने हुए अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के नए मामले। अमेरिका में 30 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोगों को लगी सिंगल डोज, 4 जुलाई तक 70% आबादी को सिंगल डोज लगाने का लक्ष्य। फाइजर के सीईओ का बयान सामने आया, भारत में मंजूरी मिलने के अंतिम चरण में है बातचीत, जल्द होगा सरकार के साथ समझौता। मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी, वीके पॉल ने कहा अभी हर जाने वाले क्लॉज पर नहीं बनी है बात। जोधपुर में चलाया गया ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान, लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे टीका लगवाने। बिहार में अनलॉकिंग के बाद आज से खुल गए पार्क, पटना के पार्क्स में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोग। चंडीगढ़ में सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बाजार खोलने की इजाजत। आईटीबीपी ने बंद किया दिल्ली के छावला इलाके वाला कोविड सेंटर, पिछले कई दिनों से नहीं आया कोई नया मरीज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सेज ने अपनी पेंडिंग डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट किया, कोविड अलावेंस और छुट्टियों की मांग की।
कोरोना से अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार तत्काल देगी 1 लाख रुपए की मदद। 18 साल तक हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। जुलाई से मध्य प्रदेश में गरीबों को एक साथ मिलेगा 5 महीने का फ्री राशन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ी इलाकों पर 8 से 10 घंटे पैदल चढ़कर लोगों का वैक्सीनेशन करने में जुटी है हेल्थ वर्कर्स की टीम। यूके में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या से हटी रोक, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। 15 महीने बाद पूरी तरह से खुला मिशिगन, पूरी क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट और बार, शादी में लोगों की संख्या पर भी हटी रोक। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दी लोगों को चेतावनी, वैक्सीन नहीं लगाई तो जाना होगा जेल। क्यूबा सरकार का बड़ा ऐलान, 3 शॉट वाली अब्दला वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 92% असरदार है। सिंगापुर के निजी अस्पतालों में बढ़ी चीनी वैक्सीन सिनोवैक की डिमांड, mRNA वैक्सीन से ज्यादा असरदार होने का दावा। पूर्वी लद्दाख विवाद को लेकर इस हफ्ते भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर हो सकती बातचीत। गतिरोध वाली बाकी पॉइंट से सैनिकों की वापसी पर हो सकती है चर्चा। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, गलवान घाटी में झड़प के बाद चीनी सेना को हुआ एहसास, जवानों को और ट्रेनिंग की जरूरत। चीन के जवानों की होती है कम समय के लिए भर्ती। भारत चीन को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देश संवेदनशीलता और सम्मान पर आधारित रिश्ते बना सकें, यही सबसे बड़ा मुद्दा। नेवी का जहाज INS कोची 23 और 24 जून को अमेरिकी नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ करेगा साझा अभ्यास। दोनों जहाजों के हिंदू महासागर में गुजरने के दौरान होगा अभ्यास। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर लिखे ब्लॉग में की राज्यों की सराहना, कहा सहयोग से संसाधनों की उपलब्धता में हुई बढ़ोतरी। पीएम ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का किया जिक्र, कहा राज्य सरकारों को 2020-2021 में जीडीपी के अतिरिक्त 2% तक उधार लेने की इजाजत दी। राष्ट्रपति 18 साल बाद करेंगे रेल यात्रा, हाई लेवल मीटिंग जारी। दिल्ली से लखनऊ और कानपुर ट्रेन से जाने की तैयारी। यूपी में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी उमर गौतम का आया नया वीडियो, लोगों को मुस्लिम धर्म में शामिल करने की बात कबूली। उमर गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी थी स्पीच, अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है उमर गौतम। एनआईए ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलविंदर सिंह सिद्धू की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल से महंगा हुआ देश में पेट्रोल और डीजल। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा 2014 के पहले तेल बॉन्ड को लेकर हमारे ऊपर लाखों करोड़ रुपए का बकाया छोड़कर गई कांग्रेस, उसकी मूल और ब्याज राशि हमें अब चुकानी पड़ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया पौधारोपण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, कहा पीएम मोदी और अमित शाह ने धारा 70 खत्म कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। अमरनाथ यात्रा रद्द होने से बड़ी पहलगाम के व्यापारियों की मुश्किलें, पर्यटकों के लिए नहीं आने से खत्म हुए पैसे कमाने की उम्मीद। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए 24 घंटे के हेल्पलाइन का वादा किया। कोल्लम में 24 साल की महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित होने की बात की थी आत्महत्या। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया, करोड़ों रुपए की 27 किलो हेरोइन बरामद। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल के आईसीयू में चूहों का आतंक, आईसीयू में भर्ती 24 साल के मरीज की आंख और गाल को चूहों ने कुतरा। चूहे के काटे गए घाव को छुपाने के लिए मरीज को बांधी गई बैंडेज, घर वालों ने पूछताछ करने पर अस्पताल ने लापरवाही की बात स्वीकारी। मुरादाबाद में लोगों में फैली दहशत, एक घर के बेसमेंट में मिले 4 शव, पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कर शुरू की कार्रवाई। यूपी के रामपुर के शाहबाद इलाके में गौ तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 तस्करों को लगी गोली, 4 अन्य गिरफ्तार। अंबाला में महिला लेफ्टिनेंट ने संदिग्ध हालात में फंदा लगाकर आत्महत्या की, पिता ने महिला लेफ्टिनेंट के पति पर लगाया शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में यमुना नदी पर जमी जहरीली सफेद झाग की मोटी परत, दिल्ली के कालंदी कुंज का नजारा। यूपी के चंदौली में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के बेटे ने ढाबे में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा में बनेंगे 10 नए थाने। लुधियाना पुलिस ने मनाया एंटी ड्रग्स डे, ड्रग्स न लेने के लिए लोगों को किया मोटिवेट, निकाली साइकिल रैली। मछुआरों के लिए गुजरात के फिशरीज मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी ने जताई चिंता, कहा सीएम ने मछुआरा समुदाय के लिए काम करने का भरोसा दिया। गुजरात के पाटन में बाढ़ का कहर, सड़क पर बाइक सवार बाल बाल बचा, तिनके की तरह नदी में बह गई थी बाइक। अमेरिका ने ईरान से जुड़े दर्जनों वेबसाइट डोमेन जब्त किए। जब्त की गई वेबसाइट में ईरान सरकार का अंग्रेजी भाषा का न्यूज पोर्टल प्रेस टीवी भी शामिल है। ब्राजीलिया में नेशनल कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ब्राजील के मूल निवासियों और पुलिस में भिड़ंत, सरकार के लॉगिंग और माइनिंग बिल के विरोध में प्रदर्शन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बयान, कहा कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में एंटी पैरासिटिक ड्रग आइवरमेक्टिन का परीक्षण चल रहा है।
नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार का फैसला। किम जोंग की बहन का अमेरिका के प्रति सख्त रवैया, कहा अगर वार्ता के सपने देख रहे हैं तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। 40 दिन बाद गाजा से शुरू हुआ कृषि निर्यात, हमास और इजराइल में जंग के चलते किया गया था बंद। इटली में कार और 2 ट्रकों की भयंकर टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग भी बेकाबू, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का कार्य जारी। ऑस्ट्रेलिया में चूहों के कहर से खाली करवाई गई न्यू साउथ वेल्स की जेल, 10 दिनों के लिए दूसरी जेल में कैदियों को शिफ्ट किया गया। इराक के बगदाद में गर्मी से हाल बेहाल, 45 डिग्री तापमान से परेशान हुए लोग। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन भारत के 64 रन पर 2 विकेट गिरे, न्यूजीलैंड पर 32 रन की बढ़त ली। आज रिजर्व डे में होगा फैसला। पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम 249 रन पर हुई थी ऑल आउट। भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने 4 और ईशांत शर्मा ने झटके थे 3 विकेट। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कहा आज का पहला सत्र अहम है, पहले 1-2 घंटे के खेल से तय हो जाएगा मैच का रुख, आखिरी दिन तीनों परिणाम संभव है। ओलंपिक दिवस पर पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, कहा देश को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर गर्व है। इंग्लैंड ने यूरो फुटबॉल में चेक गणराज्य को 1-0 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई, इंग्लैंड के फैंस ने मनाया जीत का जश्न। ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए जारी किया गया पोस्टर, 1 महीने बाद शुरू होगा ओलंपिक 2020। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।